नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रामायण के कुछ जीते जागते साक्ष्यों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानते हैं आज इस वीडियो में कि रामायण के वो जीते जागते साक्ष्य कौन से हैं। देखिए, सबके मन में एक सवाल उठता है, क्या रामायण सच में हुआ था या फिर यह केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो रामायण को सच मानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे केवल एक कल्पना मानते हैं, एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, रामायण को एक पुस्तक मात्र मानते हैं। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो रामायण को एक पुस्तक के रूप में देखते हैं। लेकिन आज यह वीडियो आपको हिलाकर रख सकती है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे, कुछ ऐसे सबूत बताएंगे आपको कि आप लोग, जो लोग इसे एक कहानी मानते हैं, वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रामायण केवल एक कहानी नहीं थी, रामायण केवल एक कल्पना नहीं है, रामायण केवल एक किताब नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी। और राम, रावण, हनुमान जी या फिर जिन भी चीज़ों का रामायण में जिक्र हुआ है वह सब मौजूद थे, उनके जीते जागते सबूत आज भी हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और रोचक बातें जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है और यह आस्था के साथ प्रत्येक सनातनियों के घर में इसका पाठ किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम के बारे में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग राम के भगवान होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को एकमात्र काल्पनिक कहानी के रूप में मानते हैं। भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध करके संपूर्ण धरती पर धर्म की स्थापना की थी, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या सच में भगवान राम पैदा हुए थे धरती पर? क्या सच में रावण की 10 सिर थे, रावण की 20 भुजाएं थी? क्या सच में हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या यह सच है, बहुत सारे लोग इसे झूठ मानते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सत्य साबित कर देंगे कि रामायण में वर्णित प्रत्येक घटनाएं सत्य हैं। पहला साक्ष्य, रामायण कालीन हवाई अड्डा। रामायण को जितना हम भारत में मानते हैं उतना ही या फिर कहें उससे भी ज़्यादा श्रीलंका में माना जाता है। इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने श्रीलंका में रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है और करीब 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह श्रीलंका में छानबीन कर रही थी, जिससे कि इसे रामायण काल के बहुत सारे अवशेष मिलने का दावा किया गया है। और शोधकर्ताओं के अनुसार इन्हीं हवाई अड्डों से रावण अपने पुष्पक विमान को उड़ाता रहा होगा। ये साक्ष्य हमें यह बताते हैं कि रामायण में जो कुछ लिखा है वह बिल्कुल सत्य है। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका जो थी वह आज श्रीलंका ही है। रावण का महल, दूसरा साक्ष्य, रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था और वहाँ के शोधकर्ताओं का दावा है, श्रीलंका गवर्नमेंट का दावा है कि यहाँ एक ऐसा महल मिला है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है और इस महल में कई सारे सीक्रेट रास्ते भी हैं जो उस महल को शहर के कई अलग अलग रास्तों से जोड़ते हैं। लेकिन वहाँ के शोधकर्ताओं ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि यह रास्ता नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी काल में यह मानव द्वारा निर्मित रास्ता है। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण इन्हीं रास्तों के द्वारा शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही इन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाया करता था। जानकारों का कहना है कि रावण उस समय इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम भला कैसे नकार सकते हैं? तीसरा साक्ष्य, रामायण में अशोक वाटिका का जिक्र किया गया है। अशोक वाटिका में ही माता सीता को रावण ने रखा था। यह अशोक वाटिका रावण की सबसे पसंदीदा जगह थी और बहुत ही रहस्यमयी जगह थी। यह इतनी रहस्यमयी जगह थी कि इसे हनुमान जी भी आसानी से खोज नहीं पाए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था और आज इसे
सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ पर सीता माता का एक मंदिर है जिसे आज की भाषा में श्रीलंका में बिरांगटोंग कहते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस हिस्से में अशोक के सबसे ज़्यादा घने और हरे भरे वृक्ष आज भी पाए जाते हैं। तो इतने बड़े साक्ष्य को हम कैसे नकार सकते हैं। चौथा साक्ष्य द्रोणगिरी पर्वत। रामायण में लिखा गया है कि जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया गया था तो संजीवनी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत गए थे। लेकिन द्रोणगिरी पर्वत पर उन्हें संजीवनी बूटी का पता जब नहीं चला था तो वह पूरे पर्वत को ही उठाकर लंका में ले आए थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी यह पर्वत श्रीलंका के एक हिस्से में मौजूद है और आज भी हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ श्रीलंका में मौजूद हैं। और ये जड़ी बूटियाँ श्रीलंका के उसी हिस्से में पाई जाती हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी को जड़ी बूटियाँ दी गई थी, जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। तो यह हैरान करने वाली बात है और यह साक्ष्य अपने में बहुत बड़ा जीता जाता साक्ष्य है। पांचवा है राम सेतु। राम सेतु रामायण का सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं और सबसे पक्का सबूत तब माना जाता है जब नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सैटेलाइट से की तस्वीरें जारी की गईं और उस तस्वीर में साफ तौर से समुद्र के अंदर बनी हुई एक ऐसी लाइन नजर आ रही थी। जब इस तस्वीर पर वैज्ञानिकों ने ज़्यादा स्टडी की तब पता चला कि ये पत्थरों से बनी हुई लाइनें हैं। ये पत्थरों से बनी लाइनें मानव निर्मित लगती हैं और ये धनुषकोणी से लेकर के मन्नार द्वीप तक बनी हुई हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर हो सकती है। पैसिफिक ओशियन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को पत्थर से बना पुल नजर आ रहा है, यह वही रामायण में बना हुआ पुल है, रामायण कालीन बना हुआ पुल है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। श्रीलंका के अलावा अमेरिका जैसे कई देशों के वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि यह पुल रामायण कालीन बना हुआ है। अमेरिका जैसे कई देशों के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि श्रीलंका से तमिलनाडु के बीच निर्मित पुल मानव द्वारा निर्मित पुल है जो कई साल पुराना है। राम सेतु का पत्थर जो कि आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। सुनामी के दौरान कुछ पत्थर ऐसे थे जो पानी से बाहर आ गए थे और जिस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उन्हें पानी में दोबारा से फेंका तो अन्य पत्थर तो पानी में डूब गए, लेकिन ये पत्थर पानी में दोबारा नहीं डूबे। तो ये पत्थर पानी में डालते ही पानी में तैरने लगे। तो ये पत्थर आज भी रामेश्वरम में मौजूद हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार उस समय सेतु बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में डूबता नहीं है। यह पत्थर ज्वालामुखी के दौरान अपने आप पत्थर का आकार लेकर के बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब बाहर के वातावरण से मिलता है तो गर्म और ठंडी हवा के मिलान से ये पत्थर का आकार ले लेते हैं और इनमें एक विशेष प्रकार के छिद्र बन जाते हैं, जिसके कारण ये पत्थर पानी में डालने पर तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। यह एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं। उस समय रामायण काल में लोगों को इस पत्थर के बारे में, इन वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में पता था, जिनका उपयोग उन्होंने राम सेतु बनाने के लिए किया। और राम सेतु को हम रामायण का एक बहुत ही पुख्ता और जीता जागता सबूत मान सकते हैं। तो इतने सारे साक्ष्यों को हम नहीं नकार सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य रामायण के हमें मिलते हैं, जीते जागते साक्ष्य मिलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो रामायण को एक काल्पनिक और कहानी मानते हैं। इस वीडियो में इस वैज्ञानिक साक्ष्यों को जानने के बाद भी आप रामायण को काल्पनिक मानते हैं, रामायण को एक कहानी मात्र मानते हैं। क्या आप भी, आपके मन में संशय है कि क्या भगवान राम पृथ्वी पर, धरती पर अवतरण लिए थे? अगर है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।